Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is CA Isha Verma, and in this video I'm going to share how you can plan your CA Inter Group 1 examinations in the upcoming 4.5 months left, and how you can plan your exams, how can you plan studies. If you are even standing at zero, you can easily make it to clear at least one group easily. In this video I'm going to share the strategy of group 1, and in the next video I will be sharing the group 2 strategy for CA Inter. So let's start one by one. And first thing first, I will say this is one of the attempts which is called the luckiest attempts. Why? Because the first attempt of any new syllabus is mostly something that comes from the study material that will be coming from the recently uploaded RTPs, MTPs. So there are high chances that you will get most of the questions from the illustrations or the examples of study material if the syllabus of that subject has been changed. अगर कोई सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस हैज बीन चेंज्ड कंप्लीटली और टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इन दैट केस आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल टू स्टिक्स को स्टिक करना चाहिए. एंड अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, विच हैज बीन वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, इन दैट केस यू शुड बी स्टिकिंग टू ऑल्सो you should be following the previous attempt question papers and patterns and question bank as well, क्योंकि उस केस में वो पीछे के questions भी पूछ लेती है ICI. But trust me, it is a very lucky attempt. Even if you just do ICI material, all the illustrations, all the back questions, RTPs, that will be more than sufficient to clear the examinations. Now if we talk about first group, first subject, which is accountancy. Now, if you look through the accountancy syllabus, you will find there many things that you might already been into, knowing either by, अगर आप BCom में है तो वो काफ़ी चीज़ें syllabus में सेम होंगी, और BCom नहीं भी किया है तो भी आपको क्या करना है, एक अपनी पहले सिलेबस को गो थ्रू करना है अकाउंट्स के. ठीक है, उसमें आपको मार्क आउट करना है कि कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको टॉपिक्स कुछ इजीली आते हैं और कुछ नहीं आते हैं, तो जो आते हैं उनको पहले स्टडी मटेरियल से खत्म करो, उसके क्वेश्चंस करो, उसके इलस्ट्रेशंस करो, एंड उसके आरटीपी से क्वेश्चंस कवर करो. एंड द टॉपिक्स दैट यू थिंक यू हैवंट डन, उसके लिए आप कोई भी मैराथन लेक्चर्स रिवाइज कर सकते हो, एंड उस तरीके से यू कैन कवर अप. ठीक है, दैट इज फॉर अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी में क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो इन दिस केस यू कैन एक्सपेक्ट कि ऐसे कुछ पुराने सिलेबस से क्वेश्चंस पूछ सकती है. सो आई विल आस्क यू टू प्रैक्टिस अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चन. ज़्यादा नहीं, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है. पहला स्टेप तो आपको ऐसे मटीरियल कवर करना है, उसके जितने इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स हैं. उसके बाद टाइम बच रहा है तो प्लीज डू एटलीस्ट 2 प्रीवियस अटेम्प्ट RTPs, और आपके पास कुछ क्वेश्चन बैंक है तो वो भी कर सकते हैं, पर बहुत पुराने क्वेश्चन बैंक्स को करने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो पीपल, if you are planning to give the May attempt CA examination, चाहे आप ग्रुप 1 दे रहे हैं, चाहे आप ग्रुप 2 दे रहे हैं, चाहे आप कुछ भी दे रहे हैं, you can join my Unacademy live session which is for free. आप सभी के लिए फ्री है. फ्री क्यों? क्योंकि I want all of you and maximum of you to benefit out of the live session. And इस लाइव सेशन का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी, दोनों जगह मिल जाएगा. इसमें क्या होगा, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, एक एक चैप्टर का, एक एक सिलेबस, सब्जेक्ट का सिलेबस खोल के बताऊंगी कि किस चैप्टर को पहले करना है, किस चैप्टर को बाद में करना है. उस तरीके से आई विल हेल्प यू आउट विद अप्रोचिंग दी सब्जेक्ट अच्छे से, ब्यूटीफुली. एंड इफ यू आर प्लानिंग टू डू इट बाय सेल्फ स्टडी, आपके लिए बहुत 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 यूजफुल वीडियो होने वाली है. और अगर आपके दिमाग में कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आपसे 4 महीने में नहीं हो सकता, तो प्लीज आप इन सेशन को जरूर ज्वाइन करना. आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू ज्वाइन इट बाय एनी हु कैन कुक. तो आप आइए, इसमें भी आपको अच्छा लगेगा. कुछ भी टाइम वेस्ट होने की बात नहीं होगी, वहाँ पे कुछ भी बकवास नहीं करना है मुझे. स्पेसिफिकली आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज बतानी है, मैंने खुद क्या अपनाया था, खुद कैसे किया था, ये सारी बात आपसे करनी है. सो लिंक जरूर आप फाइंड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स. सेकेंड सब्जेक्ट इज योर लॉ. लॉ इज अगेन वेरी इफ यू अंडरस्टैंड इट यू विल फाइंड इट वेरी, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल आपको लगेगा. काफी लगेगा कि हाँ, आपने पढ़ा, आपने समझा और आपने लिखा. ठीक है, लॉ तो मुझे काफ़ी पसंद भी रहा है हमेशा से. सो लॉ के लिए मैंने हमेशा लॉ के लिए मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल ही पढ़ा था. एंड हाउ इट हेल्प मी, बिकॉज स्टडी मटेरियल में जो सेक्शंस हैं, जो सब सेक्शंस हैं, जो टेबल नंबर है, वो उतने ही कर लेना काफ़ी है. उसके बियॉन्ड करने से आपने मान लो 10 टेबल नंबर और याद कर लिए, 10 फॉर्म नंबर और याद कर लिए, फॉर्म 8, फॉर्म 10, उतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ऐसे मटेरियल में अगर वो फॉर्म 10 है वो इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे मटेरियल में फॉर्म 10 नहीं लिखा है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ये चीज़ समझ के मैंने ऐसे मटेरियल को फॉलो किया था. क्योंकि अगेन लॉ के सिलेबस में कुछ पोर्शन फाइनल का एट्रीब्यूट हुआ है और कुछ इधर उधर उलट पुलट हुई है. तो इस केस में अगेन आप जो पोर्शन फाइनल का हुआ है
उसके लिए आप सिर्फ स्टडी मटेरियल को फॉलो करिएगा एंड जो न्यूली आपको लग रहा है जो पुराने हैं उसके लिए फिर आप पुराने सिलेबस के कुछ क्वेश्चन बैंक्स में से क्वेश्चंस देख सकते हैं. दिस इज फॉर लॉ. ठीक है, अगेन लॉ की अगर आपने क्लासेस नहीं की है तो आप फिर भी अगर किसी रिविजन वीडियोस पे फोकस करेंगे तो उससे हो जाएगा. और कोई भी आप रैंडम नहीं, आप देख लीजिए, आप यूट्यूब पे जाइए, आप देखिए किस टीचर के मैराथन लेक्चर्स हैं और जिनके व्यूज ज़्यादा है, जिनके कमेंट्स ज़्यादा है, शायद वो आपको ज़्यादा भी फ्रूटफुल लगेंगे. जिनके नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, गो फॉर इट. हो सकता है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी रीच नहीं पहुंच पाई हो. सो गो फॉर इट, ट्राई इट. एंड एक दो चैप्टर्स अलग अलग पढ़िए, मतलब चैप्टर 1 इन टीचर से पढ़िए, चैप्टर 2 उनके रिविजन वीडियो से पढ़िए. इस तरीके से कंबाइन करिए और सेल्फ स्टडी से आप आराम से लॉ कर पाएंगे. और लास्ट में आपके पास आता है टैक्सेशन एंड जीएसटी. अगेन अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. इसमें आप कवरेज पे ध्यान दीजिएगा कि आप जीएसटी पूरा अच्छे से कवर करिए. टैक्सेशन में आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बहुत अच्छे से फोकस करिए, जैसे पीजीबीपी हो गया, जैसे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया. कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो हर बार हर अटेम्प्ट में आते हैं. और एक बार आप आरटीपी एमटीपी आने का वेट करिएगा. एमटीपी के पैटर्न के बेसिस पे आप देखिएगा, मेरे हिसाब से जो टैक्स का पेपर है उसका पैटर्न ज़्यादा नहीं बदलेगा. तो आप एक बार एमटीपी आने के बाद भी पैटर्न चेक कर लीजिएगा कि कैसा पैटर्न है न्यू अटेम्प्ट के, न्यू एमटीपीज का. एंड दिस विल हेल्प you out a lot. I think for this video, I will keep it this short. You can subscribe me if you liked it, and you can follow me on Instagram, Telegram, or LinkedIn. If you have your personal doubts, you can definitely connect with me anywhere. Bye. See you all in the next video.